ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से जो आया है। कुछ समय के लिए उस हुक्मनामे की टूक मात्र विचार गुरबाणी को अपने जीवन में धारण करने का एक छोटा सा जो कोशिश है वो हमने करनी है। सबने कुछ समय के लिए अपनी बिरतियों को एकाग्र किया जाए। आओ हुक्मनामा भी सुनेंगे और साथ साथ उसके अर्थ भी समझने की कोशिश करेंगे। तनासरी महल्ला चौथा। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। हे मेरे पातशाह, हे मेरे गुरु, हे मेरे अकाल पुरख वाहेगुरु, मेरे पे कृपा कर। तेरे दर्शनों से मुझे सुख मिलता है, मुझे वो सुख मिलता रहे, मुझे वो सुख मिले, मेरी ये विनती है। हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोय रहाओ। मेरे जो मन की इच्छा है, मेरे जो मन के अंदर जो चल रहा है, मेरे जो दिल के अंदर जो पीड़ा है, जो दुख है, तेरे से बिछड़े हुए का दुख, वो तू ही जानता है और कोई नहीं जानता तेरे अलावा, और किसी को कोई ज्ञान नहीं है महाराज। सो इस हुक्मनामे के अंदर साध संगत जी गुरु के साथ अपने प्रेम को दर्शाने का, गुरु के साथ एक अंदर की बात जताने का एक ऐसा प्यारा एक हुक्मनामा गुरु रामदास जी महाराज ने कृपा की है धनासरी राग में, जिसके अंदर हमारे लिए जो सीख है वो ये है कि हम अपने रिश्ते को भगवान के साथ कैसे मजबूत करें, हम क्या करें, कैसे अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव लेके आए ताकि हम भी सच्चाई की रास्ते पे चलें। सारा हुक्मनामा इसी के ऊपर है। सो साचा साहिब सच तू मेरे साहा, तेरा किया सच सब होए। तू सच्चा है, तू पातशाह है, तू सदा कायम रहने वाला है, तू अटल है, तू कभी कहीं जाता नहीं है। जो भी तू कर रहा है, तेरा किया सब, जो भी तू कर रहा है वो सब सच है, वो सब ठीक है, वो सब उसमें से कुछ भी गलत नहीं है, उसमें से एक हिस्सा भी गलत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है मेरे पातशाह। जो भी तू कर रहा है वो बिल्कुल 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 ठीक है। झूठा किसको आखिए साहा, दूजा नाही कोय। हम किसको झूठा बोलें? सारा संसार तूने बनाया है, तेरे अलावा सब कुछ सच्चा ही सच्चा है। जो भी तूने बनाया है वो सब का सब तूने ही बनाया है। झूठा किसको बोले, क्योंकि तेरे अलावा और कोई है ही नहीं कुछ। किसी को झूठा कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि बनाया सब कुछ तूने और तू सच्चा है। सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझे त्या वह दिन रात। तेरे को दिन रात सारे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम 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 राम, धन गुरु नानक कर रहे हैं, क्योंकि तू सब में बसा हुआ है, क्योंकि तू सब जीवों के अंदर मौजूद है, क्योंकि तू सबका ध्यान रखता है, क्योंकि सब तेरे ध्यान में रहते हैं। सब तुझ ही था वो मंग दे मेरे साहा, तू सब ना कर है एक दात। सब तेरे से मांगते हैं, सब भिखारी बन के तेरे से मांगते हैं, और तू सबको देने वाला है, तू सबकी इच्छाएं पूरी करने वाला है। इच्छाएं पूरी कब होती हैं साथ संगत जी? जब हम किसी से मन से कुछ मांगते हैं। और जब मन की बात जब कही जाती है, भगवान की अंदर भी भगवान है, बाहर भी भगवान है, अंदर भी गुरु नानक, बाहर भी गुरु नानक, तो जब गुरु नानक की बात गुरु नानक से हो जाती है तब सब ठीक है। जब बीच में कोई और आ जाता है, जब हमारे मन में कोई छल आ जाता है, कोई कपट आ जाता है, कोई भूख आ जाती है किसी चीज़ का, कोई धोखा आ जाता है, लालच आ जाता है, तो फिर सब गड़बड़ हो जाती है। सबको तुझ ही विच है मेरे साहा, तुझते बाहर कोई ना है। सब कुछ जो है तेरे अंदर है, सब तेरे हुक्म में चल रहा है, तेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। वाहिगुरु जी, अकाल पुरख जी, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाए। तू सबका है और सारे तेरे हैं। कोई माने ना माने वो अलग बात है, कोई अपने विश्वास को भगवान के साथ पक्का करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो तो सबका है, वो सबके लिए एक समान है।
तुझ ही माहे समाए, सब ने तेरे अंदर ही आके समाना है। ये जो बूंद है, बूंद बूंद करके जो हम फैले हुए हैं, हमने सब तेरे जैसे समुद्र के अंदर आके ही मिलना है। तेरे से ही पैदा हुए हैं, तेरे में ही लीन हो जाना है। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्याव है मेरे साह। सबकी आस, सबकी मनसा, सबकी आशा, सबकी इच्छाएं पूरी तेरे से होती हैं, और इसीलिए सब जीव जंतु जो हैं वो तेरा ध्यान करते हैं। हाँ, कुछ होंगे ऐसे जो नहीं करते, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो अपने अहंकार को बड़ा मानते हैं, जैसे रावण ने माना था, जैसे कंस ने माना था, जैसे हरनाखस ने माना था। पर अंत में क्या हुआ? सब के सब गए, और आज कोई उनका नाम नहीं लेता, अच्छे से उनका नाम नहीं लेता। तो जो झूठ की ज़िंदगी जिएगा, जो झूठ बोलेगा, जो फरेब करेगा, जो धोखा करेगा, दुनिया में तो नाम कमा सकता है। रावण के पास भी सोने की लंका थी ना, दुनिया में तो नाम कमा सकता है। पर आखिर में जाके क्या हुआ? आखिर में जाके उसका बहुत बुरा हाल हुआ। तो दुनिया की सामने झूठ बोल बोल के, फरेब कर कर के हम जो मर्जी कर लेंगे, दुनिया को बेवकूफ़ बना लेंगे, लेकिन भगवान को, गुरु नानक को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। और जब उसकी मार पड़ती है तो फिर बहुत बुरी पड़ती है, फिर बहुत बुरा होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है साथ संगत जी, कि जब तक हम लोग सच पे चल रहे हैं, जब तक हम लोग हुक्म पे रह रहे हैं, जब तक हम लोगों ने अपने जीवन के आधार को रखा है सच, तब तक तो सब ठीक है। जब झूठ आ जाता है, फरेब आ जाता है, लोगों की चुगली आ जाती है, निंदा आ जाती है, ठगी आ जाती है, फिर सब काम जो है वो गड़बड़ होता है। और लोगों को देखने की नज़र शायद नहीं मिलती होगी, लेकिन भगवान तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। नज़र तो बड़ी दूर की बात रहेगी, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और हमारे सामने चला देगा। जब समय आएगा तो चला देगा, भाई तूने क्या किया था, क्या किया था तूने। अभी वो ना पीछे फिल्म आई थी ना एक, अजय देवगन साहब की, वो अपना थैंक गॉड करके फिल्म आई थी। तो उसके अंदर यही दिखाया गया ना, सारा कुछ यही दिखाया कि अभी ये आपका आईना आपके सामने आ जाता है कि आपने अगर किसी से गुस्से में बात भी की है, आपने अगर किसी को गाली भी निकाली है, या आपका अगर ध्यान काम वासना की तरफ गया है, तो वो सब आपका जो है कर्म बन रहा है। वो झूठा कर्म जो है, झूठे कोई बेस के ऊपर जो बन रहा है, वो कर्म बन रहा है। तो इसीलिए सच्ची ज़िंदगी जीना ही हमारा मकसद है और होना चाहिए। अगर हमें प्रभु के दर्शनों की, अगर हमें प्रभु के प्यार की इच्छा है, अगर हमें अपने आप को प्रभु के साथ एक में, परमात्मा के साथ एक में, गुरु नानक की खुशी लेनी है, तो अखीरली पंक्ति में क्या कहते हैं? जियो भावै त्यो रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पात साह। हे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर, मेरे शाह, मेरे पातशाह, मेरे किंग, मेरे बहुत बड़े राजे, राजाओं के राजे, राजान राज, जैसा तेरे को अच्छा लगता है तो मुझे वैसा रख, जैसा तेरे को खुशी लगती है वैसा तू रख, मुझे अपने चरणों में रख, क्योंकि तू सबसे बड़ा सदा कायम रहने वाला पातशाह है। तू राजों का राजा है, बाकी तो सब झूठे हैं, सब ने चले जाना है, कोई नहीं रहेगा, पर तू हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेगा। सो साध संगत जी, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हम लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि हम लोगों को सच पे चलना है, हम लोगों को सच्ची ज़िंदगी जीनी है, हम लोगों को झूठ से दूर रहना है। भले ही जितना मर्जी मुश्किल समा हो, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना। वो एक ना एक दिन आके हमें धोखा देगा ही देगा, लेकिन जो सच है वो हमेशा साथ रहेगा। कोई जितना मर्जी झूठ बोल के किसी की इज्जत के ऊपर बोल दे, कोई जितना मर्जी झूठ बोल के किसी को नीचा दिखा दे, कोई जितना मर्जी झूठ बोल के किसी को जेल भिजवा दे, कोई जितना मर्जी झूठ बोल के किसी का नुकसान करवा दे, लेकिन आखिर में उस बंदे का बहुत बुरा हाल होता है। और यही सच है, इसीलिए सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है। झूठ की हार होती आई है, हो रही है और होती रहेगी। बस हमें भरोसा रखना है गुरु नानक के ऊपर, हमें भरोसा रखना है अकाल पुरख वाहिगुरु के ऊपर, उसका शुक्राना करते 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 आगे बढ़ते जाना है। तो अपने जीवन में हम खुद नज़र मारें कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलत कर रहे हैं, और उन गलतियों से कैसे छुटकारा दे। शायद एकदम बदलना ना जाए, थोड़ा थोड़ा करके बदलें, धीरे धीरे करके बदलें, लेकिन बदलाव लाना ज़रूरी है। अपनी सोच को बदलना ज़रूरी है, अपने सोच के अंदर सच को लाना ज़रूरी है। तो इतनी को सेवा आपने परवान करनी, और यकीन मानिए जो सच पे चलता है उसकी यहाँ पे भी और दरगाह में भी उसको जीत ही जीत मिलती है। सो बोलते से अगर कोई गलती रह गई हो
तो आपने क्षमा देनी। कल सुबह फिर गुरु महाराज की कृपा से कल का हुक्मनामा लेके हाजिर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।